बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 22 मरला का लग्जरी हाउस टूर करने जा रहे हैं, इसकी लोकेशन बैरियर टाउन रावलपिंडी है। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसमें 20 kVA का आपको सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल मिलता है, यानी कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ग्रीन मीटर भी आपको प्री इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी आप हैसल से गवर्नमेंट के साथ जो आपको मामलात करने होते हैं उससे बच जाएंगे। सेकंड, इसकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है। जो इसकी मेन रोड है अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट वाइड की है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये वेस्ट फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल के सूरज अभी ऑलमोस्ट ग्रूब होने वाला है, तो उसकी हल्की फुल्की किरणें पड़ती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। एक और खास बात इस घर की ये कि इसका जो फ्रंट है वो कनाल के घरों से जरा बड़ा है, लेकिन जो पैसे हैं वो कनाल के घरों से भी कम है। हालांकि बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। इसके फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 62 या 63 फीट का इसका फ्रंट बनता है। 100% सॉलिड लैंड है। इसके कवर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो 6500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट कनाल के घरों का इतना ही होता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है। इन्हीं बिल्डर के सेम घर मैं इसी डिजाइन के अंदर मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, तो आज उसी तरह का हम घर विजिट करने जा रहे हैं। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट फसाड बड़ा होने की वजह एक ये भी है कि प्लॉट का जो फ्रंट है वो काफी बड़ा है, जिस तरह मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट 62 या 63 फीट का इसका फसाड है। उसकी वजह से कि यहाँ पर लॉन पैच भी हमें काफी बड़ा मिल जाता है। वैसे एडिशनल इस साइड के ऊपर भी इन्होंने लॉन पैच दिया है, और मैं आपको पैनल आउट करके दिखाऊं तो ये हम काफी हाइट लोकेशन के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेन के ऊपर हमें यहाँ टाइल्स के साथ काफी तकरीबन 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर भी हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूँ तो टोटली एलिवेशन के ऊपर इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, विच मीन्स कि ये मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। और यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग के साथ सीओबी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि एज अ ड्रॉप लाइट है। और बाहर फैंसी लाइट्स दी हुई है, और टेरेस के ऊपर इन्होंने ग्रिल्स के साथ शीशे का काम किया हुआ है। यहाँ पर भी हमें स्टोन कट वर्क डिजाइन मिल जाता है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, जो कि लूवर डिजाइन के अंदर है। आपको थोड़ा सा देख के आइडिया होगा कि इस तरह के हमने घर पहले देखे हुए हैं। ये इसका मेन कार पोर्च, जहाँ पर 3 बड़ी एसयूवी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। बड़ा फ्रंट होने की वजह से सेकंड मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बाहर की तरह अंदर भी हमें लॉन पैच बड़ा ही मिल रहा है, यानी कि इंडोर सिटिंग एरिया जो कि कनाल के घरों में लोगों की अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, कम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें काफी ज्यादा मिल रहा है। स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगर विंडोज की बात करूँ तो काफी ह्यूज साइज की लेकिन मोटी प्रोफाइल की विंडोज मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर भी इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है, और कारपोर्च की सीलिंग के अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है, जो कि कंसील्ड है। विंडो पैनल्स को करीब से देख लेते हैं। ये 2.0 गेज के टर्किश प्रोफाइल के, लेकिन सिंगल ग्लेज के अंदर इन्होंने साउंड प्रूफ की विंडोज दी हुई हैं। इस साइड के ऊपर गली से शुरू करते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास मुझे प्री इंस्टॉल नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल है। थोड़ा सा आपको स्टेप्स के अंदर इसकी साइड्स नजर आ रही होंगी, जिसकी वजह से डिजाइन एलिमेंट और ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये सर्वेंट की आई थिंक एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है, जो कि किचन से है। और ये हमारे पास इधर बाहर ही इसका सेपरेट जो है वो लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल फीचर के बाहर से ही सर्वेंट ने जो काम करना है वो कर लें। स्विचेस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, घर के अंदर उनका वो इंटरवीन करने वाला सिस्टम जो है वो तंगी नहीं होगी। यहाँ पर किचन की विंडोज हमें मिल जाती है कंसील्ड। मुझे यहाँ पर फिटिंग नजर आ रही है। यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। फिनिशिंग घर की इनकी पहले भी अच्छी थी, आज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ पर भी थ्रू एंड थ्रू रॉकवॉल ग्राफी का काम नजर आ रहा है। और रॉकवॉल ग्राफी को मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने रॉकवॉल ग्राफी यहाँ पर की हुई है। बैक साइड के ऊपर भी सेम प्रोफाइल की हमें विंडोज मिल जाती है। गीजर की प्रोविजन 2 की मिल जाती है। लॉन्ड्री एरिया मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये इसकी सीसीटीवी कैमराज यहाँ तक हमें इसके इंस्टॉल मिल जाते हैं। लैंड की क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि 100% सॉलिड लैंड है। और ये इसका ओवरऑल बैक साइड से 360 व्यू, वो सामने हमारे पास इसका सोलर पैनल की प्लेट्स हैं जो मुझे नजर आ रही है। और बैक साइड से भी ये काफी बड़ा साइज इसका बन जाता है। काफी ह्यूज हाउस है। मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको बताया कि 6500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। ये लाइटें अभी ऑन नहीं की, लेकिन रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज की हुई है। और विंडोज हमारे साथ थ्रू एंड थ्रू प्रॉपर चल रही हैं। इस साइड के ऊपर हमें इसका 2 ऑटोमेटिक स्विचेस मिल जाते हैं। पिछले घर में भी इसी तरह थे, यहाँ पर भी इसी तरह ही है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये बड़ा अच्छा इन्होंने फीचर दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल बाहर का 360 व्यू। बाहर से हमारा वॉक अराउंड कंप्लीट हुआ। लॉन पैच फिर बताऊं कि देखें, अब आपको आइडिया और होगा, काफी ज्यादा बड़ा है। और प्रोफाइल लाइटिंग ये सारी हमें थ्रू एंड थ्रू मिल जाती है। और विंडो पैनल्स जो है वो 4 साइडेड है, विच मीन्स कि घर बड़ा वेल लिट किस्म का होगा। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। बहुत ही खूबसूरत है, मिनिमलिज्म पे है। वुड का कलर ब्लैक के साथ बहुत अच्छा इन्होंने मैच किया हुआ है। टाइल्स का काम भी अच्छा किया हुआ है। प्रोफाइल लाइटिंग काफी अच्छी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अगर डोर की हाइट की बात करूँ तो 11 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है, जो कि सॉलिड वुड का नजर आ रहा है। स्लीक इन्होंने लॉन्ग हैंडल्स मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर यूज किए हुए हैं। और आई थिंक ये येलो पाइन की या इन्होंने
ऐश वुड की ये डोर यूज की हुई है और साइड के ऊपर ये बॉर्डर देखें, गोले का काम देखें तो बहुत ज्यादा मोटे इन्होंने यहाँ पर ये भी वुड का काम काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी है। और मेन एंट्रेंस के ऊपर कोई लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं दिए हुए, बस सिंगल स्टेप के साथ वेरी प्रैक्टिकल डिजाइन अंदर मेन एंट्रेंस मिल जाती है। तो ये घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी अच्छी और नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, खुली खुली है, स्पेशियस है। यहां से खड़े होकर पूरा घर मुझे कनेक्टेड नजर आ रहा है। आई थिंक वो 2 बेडरूम होंगे, ये किचन है, ये मेरे ख्याल से डाइनिंग एरिया है, स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। और एक और खास बात ये कि कामयाबी की जमानत डबल हाइट यानी कि हाई सीलिंग वाली हमें मेन एंट्रेंस मिल जाती है और शैंडलियर बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। व्यूअर्स ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जो काफी ह्यूज और हुमंगस किस्म का इन्होंने दिया हुआ है। अंदर भी वही मिनिमलिज्म के डिजाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी नजर आ जाते हैं। एस्थेटिक सिमेट्रिकल हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी विंडो दी हुई है, मगरिब का ऑलमोस्ट मैं आपको कह रहा हूँ टाइम हुआ हुआ है, फिर भी देखिए रोशनी अच्छी अंदर आ रही है। और ये इसकी सीलिंग का ओवरऑल यानी कि 360 व्यू। एक और अच्छी चीज ये कि ऊपर वाली फ्लोर भी अंदर वाली फ्लोर की तरह सेम कनेक्टेड ही है। ऑलमोस्ट इसी तरह का ही फ्लोर प्लान हम लोग ऑलरेडी एक घर में देख चुके हैं। फिर हमारे पास आ जाता है राइट साइड के ऊपर इसका ड्राइंग रूम का एरिया। सिंपल मिनिमलिज्म के साथ सीलिंग है, सीओबी लाइट के साथ रेजर लाइट का काम है, 3 ब्लेड्स का इन्वर्टर फैन है जो कि मैट फिनिश के अंदर है, फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी है। ह्यूज कर्टन इन्होंने यहाँ पर यूज किए और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। स्लाइडिंग उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर डोर्स यूज किए हुए हैं, यानी कि जगह को अच्छा यूटिलाइज कर लिया है कि दूसरे फोल्डिंग डोर लगाए तो वो काफी जगह ले लेते हैं, तो यहाँ पर जगह को बचा लिया गया है। तो उसकी वजह से रूम साइजेस काफी ज्यादा बड़े हैं। और अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो ये करीब से देख लीजिए कि टीजे कंपनी के इन्होंने स्विचेस और पावर प्लग के स्विचेस इन्होंने यूज किए हुए हैं। फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। डोर के अंदर इन्होंने स्लाइटली टेक्सचर के साथ यूज किया हुआ है, यानी कि अगर कोई ड्राइंग रूम में अंदर बैठा हुआ है और उस साइड के ऊपर हमारे पास आई थिंक ये टीवी लाउंज है तो पर्दे का खास ख्याल रखा गया है। डोर्स की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 बल्कि एग्जैक्टली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर यूज किए हुए जो कि स्लाइडिंग के साथ है। और ये वाला मैं आपको डिजाइन कह रहा था कि इन्होंने इस तरह से टेक्सचर्ड सा इन्होंने डिजाइन दे दिया और डोर ऑपरेटेबल बहुत अच्छे हैं, यानी कि चैनल भी इन्होंने अच्छे यूज किए हुए हैं। सेपरेट हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया आ जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग आ जाती है। शैंडलियर बड़ा मॉडर्न सा क्यूट सा शॉर्ट सा दिया हुआ है और यहाँ पर सीओबी लाइट्स एलईडी लाइट्स ड्रॉप लाइट के तौर पर यूज़ की हुई है। और डाइनिंग रूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, 2x4 की नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने स्लाइडिंग डोर दे दी है, डोर की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से भी स्कर्टिंग देके इसको कवर अप किया हुआ है, यानी कि वो मामलात भी इन्होंने छुपाए हैं। अच्छा किया है, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम जहाँ पर इन्होंने अंदर टाइल दी हुई है, वॉल टू वॉल स्टूडियो स्टाइल का मिरर दिया हुआ है और सिंगल कट के अंदर इन्होंने वैनिटी दी हुई है और नॉन स्लिपरी टाइल है। और ये मुझे पोटा की करीब से देख लेते हैं, इंपोर्टेड फिटिंग यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर भी पोटा इंस्टॉल किया हुआ है। इस साइड से भी इसका स्टाइल अच्छा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो हमारे पास एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल यानी कि 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमें मिल जाता है। अब आ गया हमारे पास इसका ये टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में जाने से पहले ये वाली जगह को डिफाइन कर दूं कि वेलकमिंग एरिया जो है ना लॉबी का, वो विड्थ में तकरीबन 8 फुट का है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है और काफ़ी वाइड है, स्पेशियस है। अब टीवी लाउंज के अंदर भी सेम उसी तरह से 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और काफ़ी ह्यूज एलईडी प्री इंस्टॉल मिल जाती है। 2-3 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर है, सिंपल मिनिमलिज्म के साथ इन्होंने वैसी ही सिमेट्रिकल डिज़ाइन की 2 टोन की इन्होंने फॉल सीलिंग यूज़ की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने मेरे ख्याल से ये वॉइस और रिमोट कंट्रोल के, मैं करीब करके जितना दिखा सकता हूँ आपको दिखाऊं तो एक कर्टन्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, उसकी मशीन है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा है। और तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 70 इंच की ये एलईडी ओलेड होगा शायद, ये डिस्प्ले दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है और कंसोल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, डिसेंट है, एलिगेंट सा इन्होंने कंसोल दिया हुआ है गोल्डन के साथ। और यहाँ पर मुझे 8 कैमरास का डीवीआर जो है वो प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है। ये साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो भी साइड पे हमें विंडो मिल जाती है, वहाँ पर इन्होंने वो कर्टन ड्रॉप किया हुआ है और स्टेयर के जो लाइटर कलर टोन इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और बैक साइड के ऊपर इन्होंने स्टोन कट वर्क डिजाइन की पूरी वॉल दी हुई है जिसके ऊपर इन्होंने फैंसी लाइट्स दी हुई हैं। ये वाला एरिया भी हम लोग अपनी चीज़ें, शू रैक्स या कुछ भी जगह या सोफा से एज अ स्टडी एरिया भी छोटा सा बना के कुछ भी इसको यूज़ कर सकते हैं या कॉफ़ी एरिया भी इसको बना सकते हैं।
इस सीलिंग की अगर मैं बात करूं एंट्रेंस की, तो जिस तरह होटल्स की लॉबी के अंदर लाइट्स लगा के उसको गाइडेड लाइट दी हुई होती है कि ये वाला एरिया जो है वो कॉरिडोर का है और ये रूम्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पर ये डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो प्रोफाइल लाइटिंग के साथ जो हमें बाहर मिल रहा था एज इट इज़ हमें अंदर भी मिल जाता है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये कि इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं ये मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये इन्होंने काफ़ी दूर करके इंस्टॉल किए हैं। मेजॉरिटी टाइम ये चीज़ वहाँ एंट्रेंस के ऊपर राइट साइड के ऊपर दे देते हैं, जो कि पंजाबी में कहते हैं बहुत ही पैड़ी लगती है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको अलहदा करके इस जगह पे दे दिया, तो ये अच्छा एक एलिमेंट है डिज़ाइन का, यानी कि बताने का मकसद काफ़ी ख्याल रखा गया है। स्टेयर्स बहुत खूबसूरत हैं जो कि हॉलो के अंदर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन, ज़बरदस्त किचन में कैबिनेट्स ज़्यादा हैं, आते साथ पहला एहसास कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर इंडक्शन प्लेट के साथ सिंपल बर्नर हॉब यूज़ किए हुए हैं, सेमी ग्लास का किचन यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर वो भी फ्लोटिंग इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और 2x4 की ही टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वही टाइल दी हुई है जो बाहर हमारे पास मिल रही थी, वही अंदर दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रेट एल्यूमिनियम ट्रिम्स दिए हुए हैं, अंदर भी इन्होंने प्रोफाइल दी हुई है। ये इन्होंने वाइट प्योर MDF शीट यूज़ की हुई है। और काउंटर टॉप की अगर बात करूं तो ये इन्होंने अच्छी क्वालिटी का 2 टोन के अंदर कोरियान दिया हुआ है जिसकी आधे इंच की थिकनेस है, यानी कि पट्टियां अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यूज़ की हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू अच्छा ज़बरदस्त। यहाँ पर भी हमें बहुत बड़ी कैबिनेट मिल रही है, सेमी इक्विप्ड किचन मिल रहा है जो कि मेजॉरिटी आजकल घरों के अंदर होता है। और डबल डोर का हायर का 10 ईयर वारंटी वाला फ्रिज है। फॉर्नर का बर्नर, फॉर्नर के दोनों ओवंस हमें मिल जाते हैं और इसकी भी क्वालिटी जो है ज़ाहिर है इम्पोर्टेड है, काफ़ी अच्छा है। और फॉर्नर का ही हमारे पास एग्जॉस्ट आ जाता है और जो कि वॉइस कंट्रोल के साथ है और फॉर्नर का ही बर्नर हॉब है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ज़बरदस्त सॉफ्ट चैनल के साथ इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर हमें पेंट्री के स्टैंड मिल जाते हैं और ड्रॉर के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि आई थिंक ये कार्बन स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ किसी ने घर में ये भी लगाया हो, यानी कटलरी जो स्लिप होती है खोलते हुए, ये उसके लिए मेरे ख्याल से ग्रिप के लिए। और ये जो एग्जॉस्ट है ये वॉइस कंट्रोल वाला है। हेलो चिमनी, हाय आई एम हियर, ये बहुत जोर से बोलती है। बहरहाल इसको मैं ऑन नहीं कर रहा। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑन, ओके ये देखिए लाइट ऑन हो गई है इसकी। और यहाँ पर हमें बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू यहाँ पर भी टाइल्स नजर आ रही है और थ्रू एंड थ्रू ये इसका एग्जॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूं तो थोड़ा सा आप करीब से देखें कि ये ग्रेनी सी इन्होंने शीट दी हुई है। आई थिंक ये, और तू चुप कर, अच्छा यहाँ पर इन्होंने ना ये आई थिंक अलनूर की या फिर ये इंपोर्टेड शीट दी हुई है और इधर भी वही एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल यूज किए हुए हैं। ये एम्बियंस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमें किचन का बाहर वाला एरिया मिल जाता है, इसी के साथ हमें लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है जो कि कनेक्टेड है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि डोर्स जो है वो बाहर से वाइट है और अंदर से वही वुड के अंदर है। और हिलाने से पता चल रहा है कि काफ़ी थिक और हैवी सॉलिड डोर्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका अंडर माउंट बाउल मिल जाता है, बोल मिल जाता है। जो सिंक्स इन्होंने 2 दिए हुए और दोनों सिंक्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। किचन के अंदर सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है और स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। मैं ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इन्होंने कैबिनेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इधर दे दिए हैं, यानी कि सिंगल किचन बनाया। ये बड़ी अक्लमंदी का काम वैसे किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका 2 बेडरूम्स। सामने वाले में चलते हैं, जबरदस्त व्यूअर्स, डबल मास्टर का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सीलिंग की हाइट की बात करूँ तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, रेजर लाइट है, 3 ब्लेड्स का फैन है, इन्वर्टर सॉरी। और बैक साइड पे विंडो और कर्टन हमें यहाँ पर दे दी गए। गैस के लिए वहाँ पर वो खुडे टाइप इन्होंने वो दिए हुए, अच्छा काम किया हुआ है। और ये यहाँ पर फैंसी लाइट्स हमें मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वाओ, थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग कंसील्ड की हुई है दीवार के अंदर। वैसे तो वुड के अंदर करते हैं या फिर MDF शीट के अंदर करते हैं, इन्होंने दीवार के अंदर की हुई है। और दूसरी एक अच्छी चीज़ मेंशन करने वाली ये है कि डोर जो है मिनिमलिज्म के ऊपर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने वुड का काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है जो कि मैट फिनिश के अंदर है और यहाँ तक 2 इंच थिकनेस है। और प्राइम कंपनी के हार्डवेयर हैंडल्स है जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये वाली साइड जो है हमारे पास मीडिया वॉल की मिल जाती है। ये हमारे पास इसका वार्डरोब का एरिया मिल जाता है जो कि वॉक इन क्लोजेट है, बाथरूम से बाहर है। और यहाँ पर सेमी ग्लास की सेम उसी तरह से यूज़ की हुई है। और बहुत बड़े स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर मिरर दिया हुआ है, यानी कि अगर आपकी 7 फुट हाइट भी है तो फिर भी आप खड़े हो सकते हैं। तो ये इस साइड के ऊपर इसकी कैबिनेट वाइट MDF क्वालिटी शीट की बहुत अच्छी है।
इवन लेमैन भी बता सकता है, हमें तो पता होता है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसका वैनिटी बहुत अच्छा मिल जाता है और इस शीशे के अंदर मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रेन शावर है, एलईडी लाइट्स है, स्टूडियो स्टाइल का बहुत बड़ा मिरर बैकलाइट दिया हुआ और वैनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की दी हुई है और यहाँ पर भी स्टोरेज का खास ख्याल रखा है, टॉयलेटरीज वगैरह आप रख सकते हैं। और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल यूज़ की हुई है। आपको मिरर दिखाता हूँ बैक से कि कितने बड़ा इन्होंने यहाँ पर मिरर दे दिया है। इस साइड के ऊपर वॉशरूम में हमारे पास बैठने की बुजुर्गों के लिए अगर थक गए हैं तो जगह मिल जाती है। 2 नीश दे दी हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ तक इन्होंने पोटा ही टोटली थ्रू एंड थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है और ये नीश डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये हमारे पास इसका वॉल हंग कमोड मिल जाता है जिसकी हाइट अगेन काफ़ी अच्छी है और एक्सेसरीज भी सारी जो है वो पोटा की इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ इसकी बाहर वेंटिलेशन विंडो दी हुई है। रूम का साइज़ बहुत बहुत बड़ा है। मैं बेड रख भी दूँ यहाँ पर, एक छोटा सा वो क्या कहते हैं स्विंग सा भी रख दूँ और ड्रेसिंग टेबल भी रख दूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा जगह बन जाती है। और यहाँ से लेके वहाँ तक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर, सर्कल स्टाइल के अंदर डिफरेंट फॉल सीलिंग है और रूम का साइज ये भी मास्टर बेडरूम साइज का 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ह्यूज विंडो है, कर्टन्स हमें मिल जाते हैं। बेडरूम साइड के बाद अगेन सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाता है। वही डक्टिंग के वो उन्होंने गैस के प्रायर ही इन्होंने वो खुडे से बनाए हुए हैं। और ये हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी है, पत्ते स्टाइल के अंदर है। और ये इसकी वार्डरोब जो एल शेप के अंदर है, सेमी ग्लास के अंदर है, बैक लिट के साथ है और थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ है। नीचे एक्सेसरीज रखने के लिए वो इन्होंने वो चैनल के साथ वो ड्रॉर दिए हुए हैं और स्लीक हैंडल है। ये भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, अंदर प्रोफाइल लाइटिंग के साथ है और 2 जगह के ऊपर इन्होंने इसको यूज किया हुआ। और देखें इसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पर लाइट यूज की हुई है, यानी कि हैंग करने के लिए यहाँ पर आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं और उसके साथ आपको ये लाइट भी ड्रॉप हुई हुई नजर आएगी रात के लिए। स्पेशली बुजुर्गों के लिए मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा फीचर है, आई साइट थोड़ी सी वीक होती है। ये इसका अटैच वॉशरूम और मैट फिनिश के अंदर मिनिमलिस्टिक से न्यूट्रल से कलर पैलेट्स है और यहाँ पर इन्होंने वो सिल्वर सी ब्लैक पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है और नीश काफ़ी बड़े स्टाइल के अंदर है। टॉयलेटरीज रखने के लिए रेन शावर मुझे नजर आ रहा है और सीलिंग का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर भी नॉन स्लिपरी टाइल्स इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। यहाँ तक हमें पोटा की फिटिंग्स मिल रही है और स्टूडियो स्टाइल का हमें मिरर मिल जाता है और ग्लास की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये आई थिंक इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वैनिटी भी सेम जेलिन हुई भी है, उसी स्टाइल के अंदर है और हर चीज़ लश्कारे मार रही है क्योंकि ब्रांड न्यू है। और ये मिरर आप देखें, मैं भी देखूँ, बहुत अच्छा है और पोटा ही इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब यूज़ चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है, एस्थेटिक्स जो है वो कैसे हैं और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं या सीखने के लिए अगर कोई और चीज़ मिल जाती है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि मेहनत करें और इस घर को भी शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये पहुंच सके। ग्रिल अच्छी दी हुई है और ग्लास के साथ दी हुई है, हॉलो स्टेप्स दिए हुए हैं, लकड़ी के दिए हुए हैं, ज़्यादा शोर नहीं करते। और ये वुड का इसका स्टोन कट वर्क का डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। इधर भी विंडो दे दी है, यानी कि दिन के अंदर यहाँ पर भी रोशनी आ रही है, स्टेप्स का आपको पता चलता रहेगा। और ऊपर साइड पर भी विंडो है जहाँ पर इन्होंने कर्टन जो है वो ड्रॉप किया हुआ है। स्टेयर्स पे खड़े होकर मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ। देखें टीवी लाउंज, वो ड्राइंग डाइनिंग, ये सारा एरिया और एंट्रेंस हमें कनेक्टेड नजर आ रही है। वेल इंटर कनेक्टेड सा घर है। अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतन असीला। जबरदस्त व्यूअर्स, आते साथ सबसे पहली चीज किचन सामने है, फटाफट नीचे से कुछ लाना हो वो ला सकते हैं। फुल किचन ही है, ऑलमोस्ट इसे किचनट नहीं कह सकता। सेमी ग्लास के अंदर नीचे वाली शीट्स की तरह सेम वही काम किया हुआ। मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूंगा। साथ फ्लोटिंग स्टाइल दिया हुआ है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि अंदर से ही स्टेयर केस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो यहाँ से ईजिली जा सकते हैं। और अगर इसकी मैं विड्थ की बात करूँ तकरीबन 4 फुट के ऊपर इन्होंने इसकी विड्थ दी हुई है। और लाइट्स जो है फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी यूज़ की हुई हैं। और सेम जो मुझे नीचे यहाँ पर नज़र आ रही थी वही हमें ऊपर उसी स्टाइल के अंदर विंडोज़ मिल जाती हैं, यानी कि घर बहुत वेल लिट है। ये उसकी मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग आए थे। और शैंडलियर देखें कि बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। अब तो बिल्कुल मगरिब की ऑलमोस्ट कह सकते हैं अज़ानें होने वाली हैं, तो यहाँ पर फिर भी बड़ी अच्छी लाइट जो है वो ड्रॉप हो रही है। और यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दूँ तो ये देखें, ये इसकी मेन एंट्रेंस जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि इंटर कनेक्टिविटी घर की बहुत अच्छी है। अब आगे हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त। सेम नीचे वाला जो हमने बेडरूम देखा था दूसरा, उसी के स्टाइल के अंदर इसकी सीलिंग है और मास्टर साइज का है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने हमें टेरेस का एरिया कनेक्टेड मिल जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर वही सोए खुडे उस तरह से दिए हुए हैं और बेडरूम साइड हमें मिल जाती है। इस साइड में मीडिया की साइड मिल जाती है, बल्कि इन्होंने इधर
एक अच्छी चीज़ ये की हुई है कि आप इस साइड पे भी बेडरूम साइड बना सकते हैं और उस साइड के ऊपर भी बेडरूम साइड बना सकते हैं और यहाँ पर आप अपना टीवी लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, ये भी एक अच्छा इन्होंने काम किया है। और बाहर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये टेरेस एरिया बैल्कनी का काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हमें लॉन का भी व्यू मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। रूम साइजेस अभी तक जो हमने देखे हैं मास्टर बेडरूम साइज के हैं, वैसे 22 मरला का प्लॉट काफ़ी बड़ा है। सेम उसी तरह से इसकी वार्डरोब है और शीट्स की क्वालिटी ग्रेनी इन्होंने शीट यूज़ की हुई है, ये अच्छा काम किया हुआ है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, रेन शावर, सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है, ग्लास इनक्लोज है, पोटा की फिटिंग्स है, वॉल कमोड है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और यहाँ पर इन्होंने मिरर जो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है नॉन स्टिपली टाइल्स के साथ। ये आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, ये बेडरूम तो नीचे ड्राइंग रूम जितना ही है, ऑलमोस्ट वही आइडेंटिकल साइज है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा रूम साइजेस मेंशन कर दूं। 2 टोन के अंदर हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और रेजर लाइट का काम इन्होंने स्पॉट लाइट के तौर पे किया हुआ है, लेटेस्ट ये चल रहा है। इसके साथ भी हमें एक बाहर टेरेस की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दूसरी साइड से आपको रूम दिखा दूं, जल्दी जल्दी कवर अप करूं क्योंकि मगरिब की अज़ानें होने वाली है और लाइट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। उस साइड के ऊपर हमें इसकी वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है जो कि अगेन फ्लोटिंग के अंदर इन्होंने दी हुई है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दी हुई है। और अभी यहाँ तक आके मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि घर के अंदर स्टोरेज का किचन में भी और ये इधर क्या कहते हैं वार्डरोब्स में भी इशू नहीं है कपड़े वगैरह रखने का। और सेम उसी स्टाइल के अंदर बहुत ही बड़ा इन्होंने यहाँ पर मिरर दिया हुआ है। ये उसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जकूजी मिल जाता है, ग्लास इनक्लोज शावर है और बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर मिरर दिया हुआ है और नॉन स्लिपरी टाइल है। और दूसरी साइड से मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने वॉल और कमोड इस तरह से अलहदा से दिया हुआ है। अब रह गया हमारे पास 4 बेडरूम हो गए और अब हमने रिमेनिंग का देखना है। किचन भी देख लिया, ये एरिया भी बहुत अच्छा है यार। 6 बेडरूम है, ज़बरदस्त। अच्छा ये वाओ, व्यूअर स्टोर बहुत बड़े साइज का है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर दे दिया है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम, ये भी मास्टर साइज का है। अगर मैं टोटली कंक्लूड करूं अभी तक हमारे पास 3 बेडरूम तो एग्जैक्टली डबल मास्टर साइज के हैं। सेम उसी तरह से सीलिंग का डिजाइन है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है उसके साथ रेजर लाइट के साथ। बैक साइड पे इसके भी हमें बैल्कनी मिली है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड आप वो वाली जगह बना सकते हैं और ये वाली जगह भी बना सकते हैं। हर रूम के अंदर ऑलमोस्ट 2 साइड इन्होंने ऐसी दी हुई है कि आप 2 साइड पे अपने बेड्स रख सकते हैं। इस साइड पे भी आप बेड रख सकते हैं। मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये देखें कि इस साइड पे भी आप बेड रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फीचर है, यानी कि जहां पर भी आपने रखना आप एडजस्ट कर लें। और नीचे भी हमें दीवार के अंदर जो प्रोफाइल का डिजाइन मिल रहा था वही हमें यहाँ पर दीवार के अंदर जरा डिफरेंट है, ये मिल जाता है। टोटली उसी तरह से कंसील्ड ग्लास इनक्लोज की ये हमें वार्डरोब मिल जाती है। मिरर जो है वो काफ़ी बड़े स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और उसके साथ हमारे पास अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल, नीच और सेकंड बाथटब जकूजी मिल जाता है। सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी दी हुई है, पोटा की फिटिंग्स है, बैकलाइट मिरर है, रेन शावर है और यहाँ पर भी इन्होंने पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। वॉल कमोड के साथ वॉशरूम भी काफ़ी खुले खुले लग्जरी स्टाइल के अंदर है। अब आ गया व्यूअर्स हमारे पास ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 6th एंड द लास्ट बेडरूम, ये भी मास्टर साइज का है और सर्कल के अंदर सारी लाइटें, विंडो है और इसके साथ आई थिंक उधर बैल्कनी नहीं है। और बाकी बेडरूम साइड वो भी बन सकती है, ये भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया वॉल के लिए भी इन्होंने जगह दे दी है। मैं आपको फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, रूम्स बहुत अच्छे साइज के हैं और ये इसकी क्लोजेट फाइनल वर्डिक्ट के जितनी भी हमने क्लोजेट्स देखी हैं, वार्डरोब्स देखी हैं, वो सब की सब फ्लोटिंग और रूम से बाहर और अच्छी क्वालिटी की और सेमी ग्लास के साथ प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, रेन शावर है, नीश है और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन एलिमेंट है और सेम स्टूडियो स्टाइल का मिरर है। वैनिटी उसी तरह से जैसे नीचे इन्होंने दी हुई थी। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 90 लाख रुपीस विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स एक चीज़ मैं स्किप कर गया था, मैंने कहा ये भी कवर अप कर दूं कि इसकी रूफ टॉप के ऊपर ये हमारे पास इसका सोलर पैनल बहुत बड़ा यानी कि 20 kVA का सोलर पैनल हमें यहाँ पर मिल जाता है और इसके ऊपर हमारे पास ये
सोलर के ही चिप्स इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। जो ट्राउजर फ्लोरिंग है वो सोल्स वाली है, सर्वेंट का अटैच वॉशरूम के साथ है। यहाँ से मैं अभी ऊपर आया और इसके फ्रंट साइड के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो हमें बैठने के लिए मिल जाता है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, उनकी मेहनत ज़ाया ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये बैक साइड के ऊपर फायर स्टेयर्स की हमें जगह मिल जाती है। वाओ, एक और अच्छी चीज़ ये कि वाटर टैंक के साथ हमें यहाँ पर वाटर सॉफ्टनर का यूनिट भी मिल जाता है और साथ इन्होंने प्योरिफिकेशन का सिस्टम ये आई थिंक लगाया हुआ है। इसको खोल के देख लेता हूँ, आप भी देख लीजिए, उसकी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी ज़बरदस्त। ये तो वेसल्स इन्होंने 2 इंस्टॉल यहाँ पर की हुई है और अंदर मेरे ख्याल से उस टाइम पे उस साइड पे सॉफ्टनर का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये भी एक एड ऑन फीचर है जो इस घर के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।